हेलो प्यारे बच्चों, मैं सचिन सिंह एनएमएस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे टेंसों के बारे में। तो टेंस क्या होता है बच्चों? टेंस हमारा काल होता है, यानी जो हमारा समय है उसी को क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। तो हमारा जैसे टेंस होता है बच्चों, तो इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। क्या 3 टाइप्स में बांटा गया है? तो 3 टाइप्स क्या होते हैं, हम अपने अपने को लेकर चलते हैं। जैसे बेटा हमारा जो अभी चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, तो अभी क्या चल रहा है बेटा? प्रेजेंट चल रहा है। जो हमारा निकल चुका है ना, तो निकलने का मतलब क्या होता है, यानी पास्ट में चला गया वो चीज। और जो हमारा आने वाला है, आने वाला क्या होता है बच्चों? वो फ्यूचर होता है। तो फ्यूचर, यही हमारे 3 टेंस होते हैं। एक तो प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। तो बच्चों पास्ट बोलते हैं जो हमारा निकल चुका है, यानी कल निकल चुका है, वो हमारा हो गया, क्या हो गया? पास्ट हो गया बच्चों, ठीक है। और क्या, जो हमारा अभी चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट। और जो हमारा आने वाला है वो क्या होगा? फ्यूचर, ठीक है बच्चों। तो ये जो टेंस है, टेंस को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? ये हमने किया है 3 पार्ट्स में बांटा है इसको, ठीक है। 3 टाइप्स कौन से होते हैं बच्चों? एक तो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टेंस, और एक बच्चों पास्ट टेंस, और एक होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है बच्चों। समझ में आया क्या कहा मैंने? एक तो होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। इसको बोलते हैं, हिंदी में भी बता देता हूं, वर्तमान समय। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्तमान समय। और इसको बोलते हैं भूतकाल। काल यानी समय एक ही चीज होता है, ठीक है बच्चों। और इसको बोलते हैं भविष्यकाल। क्या बोलते हैं? भविष्यकाल। चलो बच्चों इसको भी काल ही लिख लेते हैं, ठीक है। वर्तमान काल, ये हो गया बच्चों। प्रेजेंट किसको बोलते हैं? वर्तमान काल। पास्ट किसको बोलते हैं? भूतकाल। और फ्यूचर किसको बोलते हैं? भविष्यकाल। समझ में आया? तो बच्चों इनको भी 4 पार्ट्स में बांटा गया है, यानी हमारा प्रेजेंट भी 4 पार्ट्स में बांटा गया है, पास्ट भी हमारा 4 पार्ट्स में बांटा गया है, एंड फ्यूचर भी हमारा कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 4 पार्ट्स में बांटा गया है बच्चों, ठीक है। तो यानी प्रेजेंट के 4 पार्ट कौन से होते हैं? एक तो इंडेफिनिट होता है, INDEFINITE। एक होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है बच्चों। हमारा प्रेजेंट को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 4 पार्ट्स में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको 4 पार्ट्स में बांटा गया है। इसी तरह से बेटा पास्ट को भी हम कितने पार्ट्स में बांटेंगे? इसको भी 4 पार्ट्स में बांटेंगे, ठीक है। जैसे 1 कौन सा होता है, 2 कौन सा, 3 एंड 4। तो फर्स्ट कौन सा होगा? वही होगा बेटा। इसमें क्या होगा? पास्ट आगे लग जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूअस, एंड 3 पास्ट परफेक्ट, and 4 past
परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हमारा फ्यूचर भी 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। जैसे फर्स्ट कौन सा होगा? ऐसे ये बनाए हैं ना, इसी तरह से बनाना है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, नंबर सेकंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, और नंबर थर्ड कौन सा होता है? फ्यूचर परफेक्ट, एंड नंबर फोर्थ कौन सा होता है बच्चों? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये होते हैं बेटा 4 पार्ट। और सबसे पहले हम कराएंगे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है बच्चों? सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वो होता है जिसमें काम का होना पाया जाता है। क्या? काम का होना पाया जाता है। जैसे मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, लेकिन ये इसमें पता नहीं है कि मैं खा रहा हूं या खा चुका हूं। मैं खाना खाता हूं तो इसमें काम का होना तो पाया जाता है, लेकिन बच्चों इसमें काम का पूर्ण या पूर्ण रहना नहीं पता होता। क्या? इसमें काम का पूर्ण यानी कंप्लीट एंड अनकंप्लीट होना नहीं पता रहता। ठीक है, तो उसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानेंगे कैसे? क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानेंगे कैसे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को ऐसे पहचानेंगे कि हिंदी वाक्यों के अंत में, चलो हिंदी में बता देता हूं, हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया क्रिया में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ये क्या होंगे बच्चों? ये होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर बच्चों हमें क्रिया के अंत में यानी वर्ब के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ये सारी चीजें मिल जाएं तो हम कैसे तो हम पहचान जाएंगे कि वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम समझा देते हैं। जैसे वह खाना खाती है, वह खाना खाती है। तो बेटा ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये हमारा वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। इतना तो बच्चों सबको पता है। ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। तो वर्ब में लास्ट में ती हूं, ता हूं, ते हैं, ये सारी चीजें आ जाएं तो बच्चों वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं बच्चों? फिर जैसे इसको बता तो दिया, लेकिन इसको हमने बनाया जैसे ही सी इज द फूड। जैसे हमने बना दिया कि ही ईट्स द फूड, तो इसको ऐसे कैसे बनाएंगे, हम कैसे समझेंगे? तो वो समझो। जैसे एक हमारा सिंगुलर होता है,
सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है एंड एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे ही है, सी है, इट है, एंड किसी का नेम है, तो ये सारी चीजें सिंगुलर सब्जेक्ट होती हैं। जैसे ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। एंड प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे यू आ गया, दे आ गया, आई आ गया, वी आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई, प्लूरल सब्जेक्ट हो गई। तो अगर हम बनाते टाइम, जैसे सेंटेंस बनाते समय हम अगर सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम कुछ भी आ गया, यानी किसी का नाम, नेम का मतलब किसी का नाम, जैसे मोहित है, राधा, सुरेश, ये सारी चीजें आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, यू, जैसे जैसे तुम हैं, ठीक है, वे हैं, हम हैं, ये सारी चीजें प्लूरल सब्जेक्ट में आती हैं, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो बनाते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S/ES आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, S या ES, जैसे मैंने यहां बताया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें क्या आ गया, S आ गया, ठीक है। तो ये हमारे सिंगुलर था, वो है क्या था, यानी सी सिंगुलर था, यहां देखो ये सी क्या था, सिंगुलर था। तो सिंगुलर आ गया बच्चों, ईट्स, सी ईट्स द फूड, तो S आता है, ठीक है। अगर इसी जगह हम प्लूरल एक ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो, तो बेटा इसमें तुम क्या है, यहां लिखाया था तुम क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल यानी यू अब आता है, क्या आता है वो आगे बताऊंगा, लेकिन आता है वर्ब। तो वर्ब हमारा यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा क्या आएगा, गो टू होम। अब बेटा अगर यहां पे मैंने बताया कि इसमें ऐसे ही एस आता है, और लेकिन बेटा यहां पे तो नहीं आया, तो वो क्यों नहीं आया वो बता रहा हूं। जैसे यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें S/ES नहीं आएगा बच्चों, नहीं आएगा, और इसमें आएगा, समझ में आ गया। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सिंगुलर है तो S या ES आएगा, अगर वर्ब यानी सब्जेक्ट प्लूरल है तो S या ES नहीं आएगा, इसको ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो बच्चों मिटा देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है। तो ऊपर से सारा नोट हो गया बच्चों, ठीक है, ऊपर से मिटा दो। अब इसको बनाने का रूल कैसे होता है, बनाते कैसे हैं, जैसे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S/ES प्लस सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S/ES आ गई, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, जो अदर हो उसको। बेटा सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गई, S/ES भी आ गई, ऑब्जेक्ट भी आ गया एंड अदर्स भी आ गया। ये किसके लिए है बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये इससे बनेगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। अगर इसी जगह प्लूरल आ गया, प्लूरल
सब्जेक्ट। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यानी प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो बेटा इसी में बता रहा हूं, सब्जेक्ट अगर प्लूरल आ गया तो SAES नहीं आएगा, और अगर इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया तो SAES आएगा। अगर अफर्मेटिव के बाद आता है बच्चों नेगेटिव, तो नेगेटिव हमारा क्या होता है, हमारा जो नेगेटिव है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है यानी नकारात्मक। जिन वाक्यों में जो नकारात्मक से बात कही गई हो, नकारात्मक तरीके से बात कही गई हो, यानी किसी में जैसे वो है यह काम नहीं कर रहा है, मतलब कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उसमें नकारात्मक यानी नहीं बोल दिया तो वही नेगेटिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो, यानी तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। इसका क्या मतलब है, तो ये नहीं जो दिया हुआ है वो नेगेटिव है। क्या है बच्चों, नेगेटिव है। तो इसे हम बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। जैसे यू बताया था सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा, डू नॉट, डू नॉट। ठीक है, लर्न, लर्न योर लेसन। ठीक है, डू यू नॉट लर्न योर लेसन, क्योंकि यू के साथ हमेशा अपने का यूर आता है। ठीक है, वो मैं आगे लिखाऊंगा आपको सारी चीजें। तो ये हमने बनाया कैसे, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लो। जैसे बनाया कैसे, बनाया हमने ऐसे कि जैसे बेटा जो सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें डज नॉट आएगा। क्या आएगा, डज नॉट। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल है तो उसके साथ डू नॉट आएगा। अगर बच्चों हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डू नॉट आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट आएगा। ठीक है, तो इसको हम बनाते कैसे हैं, सबसे फर्स्ट हमें सब्जेक्ट लेना होता है, सब्जेक्ट, फिर लेंगे डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सबसे पहले हमने फर्स्ट क्या लिया, सब्जेक्ट लिया। ये बेटा डू नॉट प्लूरल के साथ आएगा, डज नॉट सिंगुलर के साथ आएगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर्स आएगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, राधा अपने घर नहीं जाती है। तो मैंने बताया था बेटा सबसे फर्स्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट यानी राधा, क्या आ गया, राधा। फिर डू नॉट, वो किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज नॉट आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू नॉट आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, राधा, राधा एक नाम है तो नाम क्या आएगा, सिंगुलर है तो बेटा क्या आ जाएगा, डज नॉट गो टू। राधा
राधा के साथ अपने की क्या आएगी, ही के साथ हिज, राधा हर होम, राधा हर होम, राधा डज नॉट गो टू हर होम, राधा अपने घर नहीं जाती है। तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। अभी अफर्मेटिव और नेगेटिव कराया था। अब कल की क्लास में आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव कराएंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेते आएंगे। तो तब तक के लिए राम राम।